आप सभी को नमस्कार। आज हम लोग सुदामा चरित का अगला पार्ट 2 अध्ययन करेंगे। पहले हम लोग पार्ट 1 का अध्ययन कर चुके हैं, अब पार्ट 2 का अध्ययन करेंगे। अब देखेंगे कविता क्या है। वह पुलकनी वह उठी मिलनी, वो आदर की बात, वह पठवानी गोपाल की कछु न जानी जात। कहो भयो जो अब भयो हरि को राज समाज, हव आवत नाही उतो वाही पठियो ठेली। घर घर कर ओढ़त फिरे तनक दही के काज, अब कहियो समुझाए के बहु धन धरो सकेली। अब इन पंक्तियों में एक एक शब्दों का अर्थ जानेंगे। वह पुलकनी, पुलकनी मतलब पुलकित होना, प्रसन्न होना। उठी, उठी मतलब उठकर। मिलनी, मिलनी मतलब मिलना। आदर, आदर मतलब सम्मान। पठवनी, पठवनी मतलब विदाई करना, विदाई। गोपाल, गोपाल कृष्ण का ही बहुत नाम है, इसमें गोपाल भी कहा जाता है श्री कृष्ण। कछु माने कुछ भी। जानी जात माने भुलाया नहीं जा सकता। आवत माने आया। नाही माने नहीं। हुतो, हुतो माने होता। वाही, वाही मीन्स वाही का मतलब उसने। पठियो माने भेज दिया। ठेली माने खाली हाथ। कर ओढ़त फिरे, हाथ फैलात फिरता है, हाथ फैलाता फिरता है। तनक, तनक माने थोड़ा। कहियो माने कहता है। समुझाय के माने समझाने की। बहु माने बहुत। धन मतलब संपत्ति। धरो माने रखी है। सकेली, सकेली माने विपुल। तो हम लोग अब इसका अर्थ जानेंगे कि कवि नरोत्तम दास जी इन पंक्तियों के माध्यम से कहना चाहते हैं कि श्री कृष्ण को अपने मित्र सुदामा से स्वयं उठकर मिलना, आदर सहित अपने पास रखना और प्रेम पूर्वक उन्हें उनके गांव भेजना जैसे कृष्ण की लीलाओं का वर्णन नहीं किया जा सकता। कितना आदरपूर्वक उन्होंने प्रेम पूर्वक सुदामा से पेश आया। वह एक महान राजा होते हुए भी। लेकिन सुदामा जब अपने घर जाते हैं, लेकिन वो होता क्या है, जब सुदामा अपने घर जाते हैं तो रास्ते भर अपने मन में विचार करते हैं, सोचते हैं कि मैं किस लिए आया। वो समाज के राज बन भी गए तो क्या हुआ, मैं नहीं आया तो ठीक था, नहीं आता होता तो ठीक था, क्योंकि मुझे तो उन्होंने खाली हाथ ही लौटा दिया। यानी जिस के लिए वो गए थे कि कुछ शायद मेरी गरीबी दूर हो जाए, कुछ धन दौलत मिल जाए, तो उन्होंने जाते समय उनके साथ उनके हाथों में तो कुछ नहीं दिया, खाली हाथ ही लौटा दिया था। फिर वो सुदामा जी सोचते हैं कि इस बचपन में तो थोड़े से दही के लिए भी घर घर चोरी करते थे, वो क्या देगा हमको। वो तो बचपन में थोड़ी सी दही के लिए घर घर चोरी करते थे, अब विपुल धन के स्वामी होने पर मुझे समझा रहे थे ये किसी को कुछ दे नहीं सकते। तो ये इस अर्थ का अर्थ यह है। अब अगला हम लोग अध्ययन करेंगे। वैसोई राज समाज बने, गज बाजी घने मन संभ्रम सायो। कैंधो परियो कहो मारग भोली, कै फेरी कै मैं अब द्वारिका आयो। भौनो बिलोकियो को मन लोचत, अब सोचत ही सब गाँव समझायो। पूछत पाड़े फिरे सब सो पर, झोपड़ी को कहूँ खोजन पायो। अब देखो कृष्ण जी की उनकी बहुत बड़ी समस्या हो जाती है, अपने घर को अपने झोपड़ी को भी नहीं खोज पाते हैं। पहले हम इसका एक एक शब्दों का अर्थ जानने की कोशिश करेंगे। वैसा ही राज समाज बने, वैसा ही माने वैसा ही, वैसे माने वैसा ही। राज समाज, राज समाज मतलब पूरा स्थान, पूरा गांव। गज, गज मतलब हाथी। बाजी, गज बाजी मतलब हाथी घोड़े। गज माने हाथी, बाजी माने घोड़े। घने, घने माने बहुत। संभ्रम, संभ्रम माने भ्रमित। छायो माने आ गया। कैंधो माने यो तो अथवा। परियो माने पड़ गया हूँ। कहूँ माने किसी। मार्ग, मार्ग मतलब
रास्ता, भूली माने भूल से, फेरी माने फिर से यानी दोबारा, भवन माने भवन, बिलोकिबे माने देखने के लिए, लोचत माने ललच चाहता है, गांव मझाया यानी गांव भर छान मारा यानी बहुत खोजा, बहुत ढूंढा अपने घर के लिए। अब हम लोग इन पंक्तियों में व्याख्या जानेंगे, इसका भावार्थ समझेंगे कि इसमें भावार्थ क्या कर रहे हैं नरोत्तम दास जी। तो नरोत्तम दास जी इन पंक्तियों के माध्यम से कहना चाहते हैं, सुदामा जब अपने गांव पहुंचते हैं तो द्वारका जैसे ही राज समाज सभी हाथी घोड़े देखकर भ्रमित उठते हैं। हमारा गांव तो एकदम झोपड़ी था, लेकिन जहाँ से देख कर आया द्वारका उसी की तरह सब कुछ हो गया। हाथी घोड़े देखकर सब भ्रमित होते हैं, कहीं अन्य गांव में तो नहीं चला आया, कहीं रास्ता भूलकर पुनः द्वारका में ही तो नहीं आ गए। वे चिंता में डूबे गांव भर में अपनी झोपड़ी, अपनी महल, अपनी झोपड़ी ढूंढने लगते, खोजने लगते हैं, किंतु अपने घर के लिए तरसते सुदामा को कहीं भी अपनी झोपड़ी नहीं मिलती है। झोपड़ी नहीं मिली। वे लोगों से पूछने लगे कि यहाँ सुदामा पांडे का घर था, वह कहाँ है, मैं उसे खोज नहीं पा रहा हूँ। तो इस प्रकार उन्होंने इसका अर्थ बताया। अब अंतिम दोहे की तरफ बढ़ना चाहते हैं। वह टूटी सी छानी रहती, कह चन कंचन के अब धाम सुहावत, कै पग में पहनी न हती, कह लय राजु राजहूँ ठाट महावत, भूमि कठोर पैरात कटे, कह कोमल सेज पे निंद न आवत, के जुरु तो नहीं को दो समा, प्रभु के परतापत दाखन भावत। अब इसका एक शब्दों का अर्थ जानेंगे इन पंक्तियों में। कै वह टूटी सी छानी हती, कै माने कहाँ, छानी माने झोपड़ी, हती माने होती थी, कह में कहाँ, कंचन, कंचन माने सोने, धाम, धाम मतलब भवन, पग, पग मतलब पाँव, पनही, पहनही माने पहनने की जूती, गजराजहूँ, गजराजहूँ माने हाथियों के लिए, ठाड़े माने खड़े हैं, महावत हाथी की सवारी करवाने वाला यानी हाथी को चलाने वाला, महावत, भूमि माने धरती, कठोर माने सख्त, पै माने जिस पर, पै माने जिस पर, कटे माने कटती, कटे मतलब कटती, जुरतो माने मिलना या प्राप्त होना, नहीं माने नहीं, कोदो माने मोटा अनाज, कोदो माने मोटा अनाज कहते हैं, सवा माने अनाज, परताप माने कृपा, दाख, दाख मतलब अंगूर को कहा जाता है, दाख अंगूर, न भावत माने अच्छे न लगना। अब इसका अर्थ हम जानेंगे, व्याख्या जानेंगे, करेंगे। नरोत्तम दास जी इन पंक्तियों के माध्यम से क्या कहना चाहते हैं। कहना चाहते हैं, किसी के द्वारा बताने पर सुदामा देखता है कि कोई, किसी ने बता दिया कि आपका घर कौन है, तो किसी के द्वारा बताने पर सुदामा देखता है कि यहाँ तो टूटी झोपड़ी के स्थान पर सोने के सुंदर महल बने हैं। जहाँ पहले पाँव के जूते नहीं होते थे, वहाँ अभी अब सवारी के लिए हाथी लेकर महावत खड़े हैं। जहाँ पहले कठोर धरती पर रात कटती थी, परंतु अब रेशमी सेज बिछी है। जहाँ पहले पेट भर हेतु मोटा अनाज भी नहीं मिलता था, उपलब्ध नहीं होता था, अब श्री कृष्ण की कृपा से अंगूर आदि फल के मन को नहीं भाते, अच्छे नहीं लगते। इस प्रकार सुदामा जी को श्री कृष्ण ने अनजाने में ही अपार सुख और वैभव उपहार में दिया, लेकिन अपने मुख से न कहकर मित्रता की लाज रखी। तो निश्चित रूप से इस कविता के माध्यम से हम पूरे सच्ची मित्रता के बारे में बन के आ गया है। धन्यवाद। थैंक यू।